नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि वादा था, सुबह 5 बजे उठकर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। हमारे कंप्यूटर महाशय हैंग हो गए और करीब 45 मिनट्स का वीडियो बनाने के बाद वो हैंग हो गए। फिर मुझे स्कूल जाना पड़ा और फिर से आकर मैं फिर आपके लिए ये वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये हैंग नहीं होगा और हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। तो चलिए, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी बकवास के करते हैं शुरू आज का अपना लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों मैं लेने जा रहा हूं मार्च 2020। जी हाँ, मार्च 2020 का एक पेपर, उसके हॉट्स देखेंगे हम बोर्ड एग्जाम्स के अलजेब्रा का। सो लेट्स बिगिन। ये रहा हमारा पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों कि पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में जो क्वेश्चन है वो ओमिटेड सिलेबस से भी है, तो मैं उन क्वेश्चंस को नहीं लेने वाला। सो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन जिसको हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम इस साल आपके लिए ओमिटेड है। सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं अपना वीडियो करता हूं बंद और करता हूं मैं शुरू आज का अपना लेक्चर। देखिए, ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है। अगर आप पिछले 8-10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। बस अ पर्सन की जगह पे कुछ भी नाम आ जाता है, अक्सर हम बाबू राव करके ये नाम आता है। तो भैया, पहले इस क्वेश्चन से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गिवन है। देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहली बात, ही बोरोज ₹4,000 and agrees to repay with the total interest of ₹500। यानी वो टोटल कितना रीपे करेगा वो है SN। तो वो रीपे कर रहा है 4,000 प्लस 500, यानी कि 4,500 रुपीज वो पूरा का पूरा रीपे करेगा इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब N है 10, और उसके बाद कह रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस। हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले से कम होता जा रहा है बाय ₹10। यानी कि जो D है दैट इज इक्वल टू -10। व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। नाउ फर्स्ट का मतलब, यहां पे फर्स्ट का मतलब क्या होगा। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ A। और लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब यहां पर हुआ 10th इंस्टॉलमेंट से। तो 10th इंस्टॉलमेंट मिलेगा TN से, यानी कि T10। ये दो बातें हमें पूछी है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे निकाल सकते हैं। SN हमें पता है, तो SN का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है SN का फॉर्मूला। SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 D। तो वो SN हमें पता है कि 4,500 है। N मतलब 10, 10/2, 2A, 2A मीन्स A तो हमें नहीं पता, और ये हो गया 10-1, और D हमें पता है कि -10 है। लेट अस क्लोज द ब्रैकेट। ओके, 4,500, 10/2 का मतलब हुआ बच्चों 5, 2A, 10-1 मीन्स 9, -10, और ये मल्टीप्लाई 4,500। आओ 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू 2A, 9 10 90, -90। ये बच्चों आ गया 900
और -90 हो जाएगा +90 इज इक्वल टू 2a। ये हुआ 990 इज इक्वल टू 2a। तो 990 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा हमारा a। मतलब a हुआ 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ ₹495। अब हमें निकालना है लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो फॉर्मूला क्या है? TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, यानी कि T10 इज इक्वल टू A मतलब 495, N मतलब 10 माइनस 1 और D मतलब -10, यानी कि 495 प्लस 9 इंटू -10, यानी कि 495 माइनस 90, यानी कि 405। ये हुआ आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट। बच्चों एंड में आंसर जरूर लिखना, आप इसी का यूजेस कर सकते हैं। देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is equal to 495 rupees and the last installment is 405 rupees. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट हर बार नहीं पूछता। सो जब पूछेगा तो आपको केयरफुल रहना है। लाइक TN, ये एक बड़ा ही प्यारा सम है, बहुत ही जबरदस्त सम है, ये सही मायनों में हॉट्स है। The sum of the areas of two square is 400 square meter and the difference between their perimeters is 16 meters. Find the sides of two squares. अब मैं आपको इसकी मुश्किलें बताता हूं कि क्या है। सबसे पहले दो स्क्वायर्स है और डिफरेंस दिया है, तो एक बड़ा स्क्वायर होगा एक छोटा स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट side of bigger square, side of bigger square be x centimeter and side of smaller square be y centimeter। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। पहली बात बच्चों, क्या आपको पता है कि एरियाज का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिगर स्क्वायर का एरिया होगा एक्स स्क्वायर और स्मॉलर स्क्वायर का एरिया होगा वाई स्क्वायर, उनका सम। देयरफॉर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये होगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, हमें और केयरफुल रहने की जरूरत है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन कहता है डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर। अब क्या हमें पेरीमीटर के बारे में पता है? देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, यानी कि बच्चों बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4x, छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4y। जो भी साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कह रहा है उनके बीच का डिफरेंस, उनके
बीच का डिफरेंस यानी कि 4x और 4y, इनका डिफरेंस है 16 मीटर। यहां पर ले लेते हैं 4 कॉमन, यह आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4, यानी कि x माइनस वाई is equal to 4. That's our equation number 2. इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों। प्रॉब्लम ये है कि पहला जो इक्वेशन उसमें स्क्वायर आ रहा है, यानी कि वो लीनियर नहीं है, लेकिन ये लीनियर है। और ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है पहला वाला, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल है, इसलिए हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं कहेंगे। यानी बच्चा ये है सब घोलमाल, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा और रेक्टिफाई कर लेते हैं। क्या हम इसे 4 प्लस वाई कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। इसको दे देता हूं मैं नंबर 2, और हमारा जो पहला हिस्सा है इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आ गया। अब इस x का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x is equal to 4 plus y in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। लेट अस पुट ऑल द वैल्यू। तो x का वैल्यू हम रखने जा रहे हैं 4 प्लस y। y will be as it is equal to 400। इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो होगा a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी 2 4 8 y प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। और इसे सही करें। सही करें मतलब क्या? अब पहले मैं वाई स्क्वायर को ऐड करता हूं। दिस बिकम्स 2y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2y का स्क्वायर प्लस 8y। 16 माइनस 400 यानी कि 400 में से 16 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, देन 3। इट्स अ माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अभी भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 2 से कर देते हैं डिवाइड तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो गया एंड इट गेट वैनिशेस। अब हमें 2 नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई किया तो 192 आ जाए, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ जाए। तो वो नंबर है बच्चा 16 एंड 12, यानी कि ये हो जाएगा y। अगर मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखूं तो y प्लस 16 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू माइनस 16 या y इज इक्वल टू 12। अब आप जानते हैं कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए फाइनल क्या होगा 12। तो इसके आगे मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेस लेके सॉल्व कर देता हूं। सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव
therefore y is equal to 12। अब बच्चों जब y is equal to 12 आ गया तो इसमें हम रख देंगे therefore x is equal to क्या था 4 plus y। कैसे मालूम पड़ा? फ्रॉम 2 से मालूम पड़ा। सो इट विल बी 4 plus 12 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये सम होगा बच्चों। ये एक्चुअली देखा जाए तो सही मायने में हॉट्स था ये, ना तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन फुल्ली नहीं था, ये फुल्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, इन सब का हाइब्रिड था ये सम। बट अगर ये रिड्यूस सिलेबस से देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इजी था। तो हॉट्स इसी तरह से प्लान होगा बच्चों, आपको 3 में से एनी 2 करना रहेगा और ऑब्वियसली कोई एक सम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये जो ओपन एंडेड सम होते हैं ये देखते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सम है। अगेन ये हाइब्रिड सम जैसा ही है। यहाँ पर x और y दिख रहा है लेकिन लीनियर नहीं दिख रहा है, बड़ा गड़बड़ है। क्या है आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका पहला इक्वेशन लेते हैं, ये है रूट x अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू 4। तो आप क्या करो बच्चों, इसको स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16y। आप चाहो तो ऐसे ही रुक जाओ तो बेटर रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है तो अच्छी बात है। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा y, ये आएगा x और नीचे आएगा एक्स वाई और ये हो गया 1 अपॉन एक्स वाई। तो बच्चों एक्स वाई कैंसिल और एक्चुअली हमें मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हुआ हमारा सेकेंड कंडीशन। देखो हमने सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, अगर मैं इसमें x की जगह पे 16y लिखूं तो हमारा काम इजी हो सकता है। तो चलो कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 16y इन इक्वेशन 2। तो रख लेते हैं भाई, x की जगह पे रखते हैं 16y प्लस y इज इक्वल टू 1। 16y प्लस y हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू हुआ 1 अपॉन 17। तो ये हो गया y का आंसर। अब बस पुट y का आंसर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? वो है x इज इक्वल टू 16y। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x इज इक्वल टू 16 इंटू 1 अपॉन 17, यानी कि x इज इक्वल टू 16 अपॉन 17। तो ये दो आंसर्स हैं। हाँ ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट देखिए अगर आप आराम से समझ के करेंगे बच्चों तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप हॉट्स देखने के लिए वीडियो आए हो, उम्मीद करता हूं कि आपके पास इतने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे। फिर बारी आती है इसके आखिरी सम की। ये रहा, ये एक अच्छा सम था, चैलेंजिंग सम था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24। 1 सेकेंड, पहले इसकी चीजों को हम पहले समझ लेते हैं। वो सेल कर रहा है फॉर ₹24 एंड गेन्स का मतलब बच्चों होता है प्रॉफिट, एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। उसका प्रॉफिट उतना ही है जितना कॉस्ट प्राइस था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस ₹10 था
तो परसेंट प्रॉफिट है 10%। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज था तो उसका प्रॉफिट होगा 20%, यानी जितना कॉस्ट प्राइस उतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो वैसे ही अगर कॉस्ट प्राइस मैंने x ले लिया तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, x% होगा, पहली बात। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों जैसा कि हमने इसे डिकोड कर लिया है, नाउ लेट अस ट्राई। लेट द कॉस्ट प्राइस of the toy be rupees X. Therefore, percentage of profit कितना होगा, X% होगा। तो भैया सेलिंग प्राइस क्या होगा, Therefore, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं बच्चों हम, सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो खर्च हुआ है उसमें कितना फायदा ले रहा है वो देखेंगे ना। अब भैया बात ये है बहुत सावधानी से कि कॉस्ट प्राइस था x और प्रॉफिट है x%, तो x% ऑफ x, भाई x का ही x% ना, तो ये हो जाएगा x प्लस x अपॉन 100 ऑफ x, यानी कि x प्लस x का स्क्वायर अपॉन 100, ये इसका सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन क्या कहता है, सिंस द सेलिंग प्राइस इज गिवन, व्हाट इज दैट, 24। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये आया है x प्लस x का स्क्वायर अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 24, दैट इज द मीनिंग। अब जब मीनिंग समझ गए हैं तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 100x, यहां से 100 चला जाएगा और यहां पर हो जाएगा 2400। ठीक है बच्चों, नाउ इसको रीअरेंज करते हैं। इट्स x का स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब भाई दो नंबर आपको पता लगाना है जिसको मल्टीप्लाई किया तो 2400 आ जाए और सब्ट्रैक्ट किया तो 100 आ जाए। तो क्या है वो नंबर, तो देखो 12 दूना 24 होता है, 120 नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, 120 और 20 तो लेके नहीं होगा, 120 और 20, हाँ 12 दूना 24, यस 120 में से 20, यस 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 वी गॉट इट। ये होगा x का स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 is equal to 100. So therefore x common, x plus 120 और यहां पर 20 कॉमन, x plus 120 is equal to 0। अब इन दोनों में x plus 120 हो जाएगा कॉमन और बचेगा x minus 20 is equal to 0, यानी कि x plus 120 is equal to 0 और x minus 20 is equal to 0। इसका मतलब x is equal to minus 120 और x is equal to 20। Since the cost price cannot be negative, therefore the answer is x is equal to 20,
यानी बच्चा लास्ट में हमारे पास आंसर क्या हुआ, देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज ₹20। तो इस तरह से था हॉर्स। नो डाउट जब ये सम आप पहली बार देखते हो तो ये समझने के लिए उतना आसान नहीं होगा। अभी भी हम हॉर्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका ये जरा भी मतलब नहीं है कि ये सम आपको आने वाला है। सिर्फ अप्रोच टुवर्ड्स द हॉट सम क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। धीरे धीरे सम्स को पढ़ो, डिकोड करो, देन ट्राई इट। ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ मार्च 2020 का हॉट्स फाइनली खत्म हुआ। तो भैया अब मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक आपके लिए जुलाई 2020 का भी हॉट्स सॉल्व करके आपके सामने पेश कर दूं। तब तक आप इजी वाले सम्स भी पढ़ते रहिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे आज के इस लेक्चर का सारा पीडीएफ वहां टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूं। अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स के मैं आपको लिंक यहां पर दे रहा हूं। प्लीज गो थ्रू, पढ़िए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल भी मत घबराइए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।